हेलो दोस्तों, चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम यूपी ट्रिपल एस सी पीटी 2022 के सिलेबस अनुसार तीसरे अध्याय पे पहुँचे हैं, जिसमें आज हम बौद्ध धर्म को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। तो आइए देखते हैं। बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध जी से रिलेटेड है। तो बौद्ध धर्म में देखते हैं गौतम बुद्ध जी के बारे में पहले। तो गौतम बुद्ध जी का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध जी का जन्म 563, किसी किसी बुक में 566 BC, किसी में 624 BC। तो जब से जो सबसे उचित माना जाता है वो है 563 BC। और कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी के, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। और उनके बचपन का नाम, बौद्ध जी के बचपन का नाम गौतम बुद्ध के सिद्धार्थ था। पिता का नाम सुद्धोधन, माता का नाम माया देवी, पत्नी का नाम यशोधरा, गोपा, बिंबा, सुमद्रिका, इतने नाम थे। जो उनका प्रसिद्ध नाम था वो था यशोधरा। ठीक, आगे देखते हैं। उनके पुत्र का नाम जो था वो राहुल था। तो गौतम बुद्ध जी के बारे में आगे देखते हैं इसी क्रम में। तो गौतम बुद्ध जी का जो प्रिय मित्र था या सारथी जिसको गौतम बुद्ध, तो वो थे, उनका नाम क्या था? उनका नाम था चन्ना, जिसे छंदक भी कहा जाता है। और गौतम बुद्ध के प्रिय घोड़े का नाम कंथक था। आइए कुछ गौतम बुद्ध जी से रिलेटेड चिन्हों को जानते हैं। उनके जन्म, उनके मृत्यु, उनके चक्र, उनके अस्त्र, मतलब उनके बारे में देखते हैं। तो गौतम बुद्ध जी के चिन्ह के बारे में हम स्टार्ट करें तो उसमें देखते हैं सबसे पहले तो जो हाथी है वो क्या दर्शाती है? तो जो हाथी है वो गौतम बुद्ध जी के माँ के गर्भ में आने, जब गौतम बुद्ध जी माँ के गर्भ में आए तो उसको, उस चिन्ह को हाथी से दर्शाया जाता है। और गौतम बुद्ध जी जब जन्म लिए तो उनके लिए जो चिन्ह है यूज किया गया है तो वह है लाल कमल और साढ़। जब गौतम बुद्ध जी ने अपने घर का त्याग किया, मतलब गृह त्याग किया, तो उसको कहा जाता है महानिष्क्रमण। तो गृह त्याग को अश्व से, मतलब घोड़े पे बैठ के उन्होंने आगे बढ़ा था अपनी यात्राएं को, तो वो गृह त्याग अश्व से रिलेटेड उनका चिन्ह। अब जब ज्ञान प्राप्त किया, ज्ञान प्राप्ति को कहते हैं धर्मचक्र परिवर्तन, मतलब उनका धर्म चेंज हुआ, परिवर्तित हुआ, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो वो कहाँ हुई? पीपल के वृक्ष पे, पीपल के वृक्ष के नीचे। और प्रथम उपदेश जब उन्होंने दिया, गौतम बुद्ध जी ने प्रथम उपदेश दिया, तो उसको कहते हैं चक्र। और उनकी मृत्यु को कहते हैं महापरिनिर्वाण। और महापरिनिर्वाण को चिन्ह जो है वो है स्तूप। ठीक, आगे देखते हैं। राजसी वस्त्र का त्याग गौतम बुद्ध ने कहाँ किया था? जब 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध ने अपने घर को त्यागा, उसके बाद अपने वस्त्र को त्यागा, तो वो कहाँ पर त्यागा? तो उसके बारे में देखते हैं। तो है अनोमा नदी पे। अनोमा नदी के किनारे गौतम बुद्ध जी ने राजसी वस्त्र का त्याग किया और एक सन्यासी का वस्त्र धारण किया। इसके बाद देखते हैं गौतम बुद्ध जी के गुरु के बारे में कि उनके गुरु कौन थे। तो जो सबसे पहले गुरु गौतम बुद्ध से जिससे मुलाकात हुई तो उनका नाम था अलार कलाम। तो और उनका वैशाली में अलार कलाम से गौतम बुद्ध जी का मुलाकात हुआ। तो उनके प्रथम गुरु का नाम अलार कलाम और द्वितीय गुरु रुद्रक रामपुत्र, राजगिरी में उनकी मुलाकात हुई, तो वो उनके द्वितीय गुरु थे। आगे देखते हैं गौतम बुद्ध जी ने तपस्या कहाँ पर किया और सफलता कब मिली, किस नदी के किनारे मिली, किस वृक्ष के किनारे मिला। तो देखते हैं गौतम बुद्ध जी घर त्यागने के बाद उर्वेला बोधगया में गए, वहाँ 6 वर्ष तक तपस्या किया उन्होंने। लेकिन उनको 6 वर्ष तक तपस्या करने के बाद भी सफलता नहीं मिली। उसके बाद गौतम बुद्ध जी ने निरंजरा लीलाजन, इस समय वर्तमान में नदी के पास पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर 8वें दिन ज्ञान को प्राप्त हुआ। मतलब 6 वर्ष तक किया तो प्राप्त नहीं हुआ, तो फिर उनको 8वें दिन वहीं स्थान पे 8वें दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और वो ज्ञान प्राप्ति के बाद उपदेश देने के लिए
तपस्यु और भिल्लक उपदेश देने के लिए उनके पास जाते हैं। तो लेकिन वो लोग गौतम बुद्ध जी को पागल समझते हैं, कहते हैं इतनी जल्दी ज्ञान किसी को कैसे प्राप्त हो सकता है, हम 10-12 साल से ज्ञान प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहे हैं लेकिन हमें नहीं प्राप्त हुआ, तो इनको कैसे प्राप्त हो सकता है। तो वो लोग इनको पागल समझते थे। तो गौतम बुद्ध जी ने ज्ञान प्राप्त के बाद अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया, तो उसके बारे में जानते हैं। तो वो सारनाथ वाराणसी, जिसे ऋषिपत्तन भी कहा जाता है, वहाँ पर उनके 5 मित्र जो ब्राह्मण थे, जिनका नाम अरजस्य, कौंडिन्य, वप्पा, महानामा और भादाई, तो नाम की कोई ज़रूरत नहीं है, कभी पूछा नहीं गया है कि 5 मित्रों के नाम आप बताइए। तो वहाँ पर उन्होंने प्रथम उपदेश दिया, कहाँ पर, सारनाथ वाराणसी में। और भिक्षुणी संघ की स्थापना बुद्ध जी ने कहा वैशाली में किया। माँ गौतमी को भी शामिल आनंद के कहने पे वैशाली में ही किया गया। आगे देखते हैं, सर्वाधिक प्रवास समय कहाँ पर बिताया उन्होंने, तो श्रावस्ती वेस्ट कौशल में। वहाँ के राजा प्रसेनजीत शासक थे उस समय। और कहा जाता है कि गौतम बुद्ध की बातों से, उनके ज्ञान से लोग कैसे प्रभावित होते हैं, उसका प्रत्यक्ष उदाहरण हम देखने को मिलेंगे। डाकू अंगुलीमाल, जो अंततः गौतम बुद्ध का शिष्य बना। और आगे देखते हैं, तो गौतम बुद्ध जी की जो मृत्यु हुई वो 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो गई। इसके आगे रिलेटेड देखते हैं, गौतम बुद्ध जी के जो अंतिम शिष्य थे उनका क्या नाम है, सुभद्र। और अंतिम उपदेश किसको दिया गौतम बुद्ध जी ने, तो वो आनंद को। और उनका जो संस्कार हुआ वो हुआ हिरण्यवती नदी के किनारे। अब गौतम बुद्ध से रिलेटेड जो 3 पिटक हैं तो उनको देखते हैं, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। तो विनय पिटक में कौन सी बातें की गई हैं, तो विनय पिटक में ला मतलब नियम की बातें की गई हैं। और इसकी रचना किसने किया है, तो उपाली ने किया है। सूत्र पिटक में शिक्षा की बात की गई है, तो इसकी रचनाकार कौन है, आनंद है। अभिधम्म पिटक में दर्शन फिलॉसफी की बात की गई है, तो इसके रचनाकार है मोगालिपुत्र। आगे देखते हैं, बौद्ध संघ। तो बौद्ध संघ में 7 नियम थे प्रवेश करने के लिए। ये तो फिलहाल पेट के हिसाब से इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे देखेंगे इसको, इधर ये इम्पोर्टेंट नहीं है। बौद्ध जी के अष्टांगिक मार्ग, सम्यक दृष्टि, वाणी, सम्यक ज्ञान, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, ये हैं। अब यहाँ पर देखते हैं बौद्ध जी किस में विश्वास रखते थे, किस में नहीं विश्वास कर रखते थे। तो बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी था, ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे बौद्ध जी, गौतम बुद्ध जी। ना ही गौतम बुद्ध जी आत्मा में विश्वास रखते थे, लेकिन पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, कर्म फल में विश्वास रखते थे, जैसा करोगे आप वैसा भरोगे आप, इन सब में विश्वास रखते थे। आगे देखते हैं बौद्ध सभा। तो बौद्ध सभाएं 4 हुई मुख्यतः, लेकिन 5 भी किसी किसी बुक में देखने को मिलते हैं, तो उसके बारे में देखते हैं। पहली बौद्ध सभा, तो इसके लिए थोड़ा सा ट्रिक पहले देखते हैं कि बौद्ध सभा में अध्यक्षता किसने की और किस किस जगह पे हुआ। तो अध्यक्षता के लिए जो ट्रिक है वो है अका अक। अका अक है, अका से आ से अजातशत्रु, का से कालाशोक, आ से अशोक, का से कनिष्क। ठीक, तो इनकी अध्यक्षता जितने बौद्ध सभाएं हुई, तो एक अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क ने किया। तो कहाँ कहाँ पे किया इसके बारे में आप देखते हैं। तो पहला है, इसकी ट्रिक है रवे पाक। तो रा से राजगिरी, वे से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र, का से कश्मीर। तो आइए देखते हैं कि करके पहली बौद्ध सभा के बारे में जानते हैं। तो पहली बौद्ध सभा स्थान है सप्तपर्णी गुफा, राजगिरी, बिहार में। तो बौद्ध संघ जो बौद्ध सभाएं हुई उसमें पहली बौद्ध सभा का स्थान है राजगिरी, सप्तपर्णी गुफा, बिहार में। इसके शासक कौन थे, उस समय जो शासक थे उनका नाम अजातशत्रु, अकाक। आदित्य किसने की, महाकश्यप। और प्रमुख कार्य क्या हुआ, विनय पिटक
और सूक्त पिटक की रचना की गई। तो आनंद जी ने सूक्त पिटक की रचना की। विनय पिटक की रचना किसने की? उपाली ने। ठीक, आगे देखते हैं दूसरी बौद्ध सभा के बारे में। तो दूसरी बौद्ध सभा कहाँ हुई? 383 BC में। कहाँ पर हुई थी दूसरी बौद्ध सभा? तो वैशाली में। सेकंड कहाँ हुआ था? वैशाली में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो सर्व कामिनी की थी। और किसके शासनकाल में हुआ था? तो कालाशोक की। और प्रमुख कार्य क्या हुआ? बौद्ध धर्म में फूट पड़ा। तो बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हुआ, स्थायरवादी और उदारपंथी में। आगे देखते हैं थर्ड बौद्ध सभा। थर्ड बौद्ध सभा में कहाँ पे हुआ था? थर्ड बौद्ध सभा तो हुआ था रवे पाक मतलब पाटलिपुत्र में। और अध्यक्षता किसने की थी? यानी कि अशोक जी ने किया था। तो अशोक ने अशोक शासनकाल में हुआ था। और थर्ड में अभिधम्म पिटक मतलब दार्शनिक सिद्धांत की रचना की गई। आगे देखते हैं चतुर्थ। तो चतुर्थ कहाँ हुआ था? कश्मीर में। किसके शासनकाल में हुआ था? तो कनिष्क के। और इसी चौथे बौद्ध सभा में बौद्ध दर्शन दो भागों में डिवाइड हो गया, एक महायान एक हीनयान में। तो हीनयान में बुद्ध के मौलिक सिद्धांत पर विश्वास रखते थे, आत्मा अनुसान एवं ध्यान के दर्शन में मुक्ति निरंतर, लेकिन पूजा नहीं करते थे। हीनयान जो थे, हीन लोग थे, तो हीनयान लोग पूजा नहीं करते थे, लेकिन महायान लोग पूजा करते थे। अब जो एक पांचवा है बौद्ध सभा, वो कन्नौज में 683 ईस्वी पूर्व में शासक हर्षवर्धन के काल में अध्यक्ष ह्वेनसांग विदेशी थे। तो इसके बारे में तो पूछा नहीं जाता है। बौद्ध से रिलेटेड लेक्चर यहीं तक। थैंक यू, धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।